हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आर के सिंपल क्लासेज में अपना वीकली प्रोग्राम जीके जीएस सीए का डेली डोज जो 21 से 28 अप्रैल तक का है उसको स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल एग्जाम्स, वेरी इंपॉर्टेंट सुपर कलेक्शन जो किया जाता है। क्वेश्चन पे पहले हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो आप ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? बी 2। 2 सदन होते हैं भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला करके भारत की संसद कहा जाता है। इसमें 2 सदन जो होते हैं उनका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को ही है निम्न सदन, प्रतिनिधि सभा या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। 5 साल के लिए इसके सदस्यों का कार्यकाल चुनाव होता है। और राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। इनके सदन के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको शॉर्ट में एमपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो होती है, ए में है सत्ता के केंद्रीकरण पर, बी में है प्रशासक व जनता पर, सी में है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर और डी में उपर्युक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर सी है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। यानी इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, निचले स्तर तक इसमें किया जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण को ही उद्देश्य था पंचायती राज प्रणाली का। रेगिस्तान में मेघ यानी बादल क्यों नहीं बरसते हैं? अगला क्वेश्चन है, अल्प वायु वेग के कारण, बी में है निम्न ताप के कारण, सी में है निम्न आर्द्रता के कारण, डी में है उच्च वायु वेग के कारण। तो इसका राइट आंसर है निम्न आर्द्रता के कारण, मतलब वहां पर लो ह्यूमिडिटी होती है जिसकी वजह से बरसात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? ए में है टुंड्रा प्रदेश, बी में है भूमध्य सागरीय, सी में मानसूनी और डी में है भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य रेखीय, इसका भूमध्य रेखीय इक्वेटर वाला जो क्षेत्र होता है वहां साल भर वर्षा होती रहती है। सबसे ज्यादा वहीं पर गर्मी पड़ती है क्योंकि वहां 90 डिग्री पर सूरज चमकता है और सब लोग वहां के काले ही होते हैं, एकदम काले। उनको काले एकदम भगवान पेंट करके एकदम सही कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका ए में है महुआ, बी में है सौल, सी में पलास और डी में साखू। राइट आंसर है पलास। पलास जिसको हम ढाक या केसू या टेसू कहते हैं, टेसू। ये उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष भी है पलास। और इसके फूलों की सुंदरता ऐसी होती है, इसके जो फूल होते हैं जैसे आग की तरह दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसीलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए में है वंदे मातरम, बी में है जनगण मन, सी में है जय हिंद और डी में है जय सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये इसी से हमारी पहचान होती है और ये मुंडको उपनिषद से लिया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है? यस माय डियर, ये आज के क्वेश्चंस थे जो एमसीक्यू बेस्ड पर मैंने बनाए थे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बासिरो ड्योमे ये सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और डी गुकेश चेन्नई के 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर जिन्होंने कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीता है और यह पुरस्कार जीतने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड ध्वस्त करके जीता है। मुकेश दलाल बीजेपी कैंडिडेट जिन्होंने सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गुजरात में ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब वहां पर ये निर्विरोध चुने गए हैं। मुकेश दलाल याद रखना। सपना तिवारी ये आईबी की स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त हुई है। आईबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है और ये इंटरनल सिक्योरिटी माने हमारे देश के अंदर ये खुफिया एजेंसी है, किसी की जासूसी करने के लिए किसी की खुफिया जानकारी हासिल करती है, जबकि देश के बाहर संस्था जिसे हम कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, वो करती है। और देश के अंदर आईबी, तो आईबी की सपना तिवारी अभी स्पेशल डायरेक्टर बनी हुई है। प्राची यादव ये एमपी की शीर्ष पैरा कैनोवर हैं जिन्होंने टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पैरा केनी एशियस चैंपियनशिप में 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश की हैं। मैक्स वेरस्टैपन 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपन ने शंघाई ग्रांड प्री 2024 का टाइटल अपने नाम किया है।
23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 1995 से ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यह साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। 2024 की थीम है रीड योर वे। रीड योर वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। पाबुलुरु सुब्बाराव ये आर्यभट्ट पुरस्कार से अभी सम्मानित किए गए हैं, आर्यभट्ट पुरस्कार से, ठीक है। इनको अच्छे से जानते रहिएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। भारत किसने दिया है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तक्षवी बाघानी, 6 साल की तक्षवी बाघानी स्केटिंग में गिनीज, स्केटिंग जो फिसला जाता है, स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अजीत कुमार के निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने इन्हें अपना एमडी व सीईओ नियुक्त किया है। अजीत कुमार के को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन 1992 संसद द्वारा पारित किया गया था और ये पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार की मुख्यतः गवर्नमेंट होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्य में, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट जो एकदम निचले स्तर से होती है। लोकल गवर्नमेंट को ही 3 टियर पंचायत राज सिस्टम होता है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति जो होती है, और एक होता है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये होते हैं, इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में पंचायती राज के जनक किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को हमारे देश में पंचायती राज का जनक, क्योंकि इन्हीं की मेहता समिति पर ही पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद है रतन टाटा। ये प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी हैं, जिन्हें किस 2021 का सम्मान दिया गया है। मोहम्मद सलेम एक फिलिस्तीन फोटोग्राफर हैं और इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार इनको मिला है। किसको? मोहम्मद सलेम को, ठीक है। उजैन बोल्ट आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर ही बनाए गए हैं, उजैन बोल्ट, ठीक है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हैं। कौन? प्रबोवो सुबियांतो, ठीक। और 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। 2024 की थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए दिवस मनाया जाता है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी व सीईओ नियुक्त हुए हैं। और लास्ट जो इसमें व्यक्ति हैं आज विशेष में, सुब्रमण्यम धारेश्वर, यक्षगान के मशहूर गायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका उपनाम, इनकी शानदार आवाज इतनी अच्छी थी कि इनको भगवत श्रेष्ठ कहा जाता था। यक्षगान क्या है? यह पारंपरिक लोक नृत्य है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में बहुत लोकप्रिय व मशहूर है। यह केरल के थेय्यम कला रूप से मिलता है, यक्षगान, याद रखिएगा। अब आते हैं वन लाइनर को दिखा देते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वन लाइनर है आप भाई। तो इसमें देखिए, हाँ, नंदनी भारतीय मिल्क ब्रांड जो आगामी 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड को स्पॉन्सर करेगी, ये जानते रहिएगा। क्योंकि 2020 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी अमेरिका व वेस्ट इंडीज के द्वारा की जाएगी। मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। कौन सा महोत्सव? 2550वें निर्वाण महोत्सव का। और उन्होंने एक टाइटल दिया था वर्तमान में वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनके द्वारा विश्व शांति की बात किया था। और इनके मोदी जी ने इनके नाम पर एक स्मारक व डाक टिकट व सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गांधीनगर में है, इसकी स्थापना 2009 में की गई है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फ्रांस के स्टार बर्स्ट एरोस्पेस ने एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
माउंट एरेबस अंटार्कटिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट एरेबस जो अंटार्कटिका के रास आइलैंड पर स्थित है, हाल ही में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने के कारण, इससे मतलब जो निकला उसमें गोल्ड निकल रहा था, सोना बरस रहा था एक तरह से, इसे चर्चा में है। पूर्वी लहर अभ्यास, ये पूर्वी नौसेना कमान द्वारा किया गया एक अभ्यास है और पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। रैमपेज मिसाइल इजरायल द्वारा ईरान के सैन्य अड्डे पर इस्तेमाल की गई मिसाइल है। शोम्पेन जनजाति भारत के ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाई जाने वाली जनजाति है और ये पहली बार वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। शोम्पेन जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंग खिहलंग उत्सव, इसका 34वां संस्करण अभी मेघालय में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला केरल का भव्य मंदिर उत्सव है जो केरल की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतीक है। कौन? त्रिशूर पूरम। उसके बाद है नेपाल ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है। विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए इसरो 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। 2030 तक इसरो ने, इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है। गैया BS3, ये क्या हाल ही में खबरों में रहा। गैया BS3 एक विशालकाय तारकी ब्लैक होल है। ब्लैक होल जानते रहिएगा बस। मिस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर के लिए दुनिया की पहली ब्यूटी पेजेंट, भाई इसमें प्रतियोगिता होने चल रही है मिस AI, ठीक है। बेपी कोलंबो मिशन बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना है इसका उद्देश्य। VA रेसनेट 50 चर्चा में रहा। यह एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। मध्य प्रदेश राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य। पोम्पोई शहर खबरों में रहा। पोम्पोई शहर इटली में है जहां पुरातत्वविदों ने एक बैंक्वेट हॉल का भी पता लगाया है, ठीक है। और शिप्री आप जानते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दुनिया भर में हथियार के लेन देन और खर्चे पर कौन सा देश कितना कर रहा है उसकी जानकारी देने वाला शांति के उद्देश्य से। इसके अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला भारत चौथा देश है, जबकि अमेरिका पहला, चीन दूसरा, रूस तीसरा, भारत चौथा है और 8वें स्थान पर यूक्रेन है। जो यूक्रेन और रूस में तो चल ही रहा है, देख ही रहे हैं युद्ध चल रहा है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में होगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है, ठीक है। और C.DOT ने 5G नेटवर्क को क्षमता बढ़ाने के लिए IIT जोधपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। C.DOT का मतलब होता है भाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, या भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। एथिलीन ऑक्साइड खतरनाक कीटनाशक है जिसकी वजह से कैंसर होता है। MDH व एवरेस्ट मसाला जो अभी हांगकांग सिंगापुर में इन मसालों को रोक दिया वहां के देश ने क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी और जिसकी वजह से उन देशों ने कहा कि हम इस मसाले को नहीं ले। भारत के बहुत मशहूर ब्रांड है MDH और एवरेस्ट। भारत सरकार ने कहा कि अब मसाला बोर्ड सभी मसाला जो हमारे भारत देश से निर्यात किए जाते हैं उनकी जांच की जाएगी। तो मसाला बोर्ड जानते रहिएगा। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नेस्ले के सेरेलेक की जांच करेगा। इसमें बता रहे हैं चीनी ज़्यादा मिलाई गई है, उसकी जांच करेगा। नेस्ले जो है बच्चों का प्रोडक्ट जो बनाता है उसमें जांच करेगा। कौन करेगा? FSSAI। और विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम हॉलैंड था, के रॉटरडैम में संपन्न हुआ। इस 26वें संस्करण में इरेडा के अध्यक्ष हुआ MD प्रदीप कुमार दास ने भाग लिया और कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। इरेडा क्या है? इरेडा का मतलब होता है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जिसकी स्थापना 1919 में की गई है,
इस संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। हाल ही में इसने अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य बनाया है। हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप व बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। किसके द्वारा? SGVN, सतलुज जल वितरण निगम के द्वारा। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में। तो ये था इस सप्ताह के मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर MCQs और आपके वन लाइनर और जो भी इंपॉर्टेंट डेज व पर्सन्स थे। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप इसको बार बार रीड करिए, अपने डोंट फॉरगेट योर टारगेट, और अपने टारगेट को बनाए रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं उनको आप बार बार पढ़िए। कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग। इसी के साथ अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।